सौतन का दर्द। कभी सोचा है एक नारी के लिए सौतन शब्द का मतलब क्या होता है? वो दूसरी औरत जो उसके घर, उसके जीवन और उसके पति के स्नेह को बांटती है। पर क्या हर सौतन गलत होती है या हर पत्नी सही? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जहाँ सौतन केवल एक नाम नहीं, एक दर्द है, एक तपस्या है और अंत में एक मोक्ष भी। मीरा एक साधारण गांव की लड़की थी। उसका पालन पोषण साधु सन्यासियों के बीच हुआ। उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी और पिता का साया भी जल्दी उठ गया। पर मीरा को कभी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसकी दुनिया थी पूजा, भक्ति और संयम। जब उसकी उम्र 19 साल की हुई, गांव के सबसे समृद्ध परिवार में रिश्ता आया ठाकुर रघुवीर सिंह का। रघुवीर 35 वर्षीय, धनवान, संजीदा और विधुर थे। मीरा के मन में थोड़ा संशय था। उम्र का अंतर, जीवन का अनुभव और सबसे बड़ा, एक मृत पत्नी की छाया। पर गांव की रीत यही थी, जहां घर वालों की मर्जी वहीं विवाह का रास्ता। मीरा ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और बन गई रघुवीर सिंह की पत्नी। रघुवीर का पुराना हवेली जैसा घर था और हर दीवार पर एक नाम गूंजता था, शिवांगी। शिवांगी उनकी पहली पत्नी थी, जिनका निधन चाइल्ड बर्थ में हुआ था। परंतु वह केवल मृत नहीं थी, वह हर कोने में जीवित थी। मीरा ने जब पहली बार वह कमरे देखे जहां शिवांगी की तस्वीरें थीं, तो उसका मन विचलित हो गया। रघुवीर आज भी हर सुबह शिवांगी के कमरे में दीप जलाता। उसके कपड़े अभी भी अलमारी में थे। मीरा के लिए यह रिश्ता जैसे एक जीवित सौतन के साथ साझा किया गया था। वो हर दिन सोचती, क्या मैं सिर्फ एक स्थान भरने के लिए लाई गई हूँ? क्या रघुवीर मुझे कभी प्रेम कर पाएंगे? मीरा चुप थी, वो सवाल नहीं करती। हर दिन की पूजा, रसोई और घर के कामों में वह खुद को शिवांगी की छाया से लड़ती पाती। रघुवीर उससे कभी रूखा व्यवहार नहीं करते, पर प्रेम वो केवल स्मृतियों में शिवांगी के लिए सुरक्षित था। एक दिन मीरा ने पूछ ही लिया, आप मुझसे क्यों दूर हैं रघुवीर जी? रघुवीर ने धीरे से कहा, मीरा तुम बहुत अच्छी हो, पर मेरे दिल का एक हिस्सा अभी भी शिवांगी के पास है। मैं उसे भूल नहीं पाया। मीरा चुप हो गई। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी सबसे बड़ी सौतन इंसान नहीं, किसी की याद होती है। कुछ वर्षों बाद गांव में एक नई लड़की आई, सुहानी। शहर से पढ़कर आई, खुले विचारों वाली, सुंदर, समझदार। वो अक्सर ठाकुर हवेली आती, मीरा के साथ मंदिर जाती और धीरे धीरे रघुवीर से भी बात करने लगी। मीरा ने कभी रोका नहीं। उसने सोचा शायद अब रघुवीर को कोई नया सहारा मिले। पर गांव में कानाफूसी होने लगी। रघुवीर फिर से विवाह करेंगे, मीरा को सौतन मिल रही है। मीरा चौंकी, पर उसने ना रघुवीर से पूछा ना सुहानी से। एक दिन मीरा ने देखा, रघुवीर और सुहानी साथ मंदिर से लौट रहे हैं। रघुवीर ने मीरा से पूछा, अगर मैं फिर विवाह करना चाहूँ तो क्या तुम विरोध करोगी? मीरा ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं रघुवीर जी, आप स्वतंत्र हैं। मैंने कभी आपको बांधना नहीं चाहा। पर एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ सौतन क्या होती है, और ये भी जानती हूँ कि असली सौतन वो नहीं जो घर में आए, बल्कि वो होती है जो दिल में पहले से बैठी हो। सुहानी ने ये बात सुनी और अगले दिन मीरा से मिलने आई। उसने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, आप जैसी नारी मैंने नहीं देखी। मैं तो केवल आपके पास रहने आई थी, क्योंकि मेरे अपने मुझे छोड़ चुके हैं। रघुवीर जी ने मुझ पर दया की, बस इतना ही। मैं आपकी सौतन नहीं बनना चाहती, मैं आपकी बहन बनकर रहना चाहती हूँ। मीरा फूट फूट कर रोई। पहली बार किसी ने उसके अंतर्मन को समझा। कुछ महीनों बाद मीरा बीमार हो गई। शरीर कमजोर होता गया, पर चेहरा शांत होता गया। वो हर दिन भगवान के सामने बैठती और कहती, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने प्रेम किया, सहा, समझा और अब जाने को तैयार हूँ। मीरा का देहांत एक सुबह हुआ। मंदिर की घंटियों के बीच रघुवीर और सुहानी ने उसका अंतिम संस्कार किया।
और गांव में एक नई परंपरा शुरू की। हर नवविवाहित स्त्री को मीरा पाठ पढ़ाया जाता, जिसमें सौतन का अर्थ त्याग, सहनशीलता और आत्मबल बताया जाता है। सौतन का अर्थ केवल दूसरी औरत नहीं होता। कभी कभी ये शब्द उन यादों, उन छायाओं और उन पीड़ाओं का रूप होता है जो किसी स्त्री को भीतर तक तोड़ देती है। पर जो नारी उस दर्द में भी मौन रहती है, क्षमा करती है और प्रेम बांटती है, वो केवल पत्नी नहीं, वो देवी बन जाती है। धन्यवाद।